उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, उसका आपको आंसर बताना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर, इस 5वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दर्शन। उपनिषदों का जो मुख्य विषय होता है वो दर्शन है, वो फिलॉसफी है। ठीक है, क्या फिलॉसफी है बताते हैं आपको। दर्शन फिलॉसफी, इसे थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखेंगे ये जो है दर्शन की बात कर रहा है, जिसे देखेंगे आप उपनिषद जो है एक समयावधि के बाद आता है। देखेंगे जो वैदिक काल है दोस्तों, वैदिक काल को अगर हम वैदिक काल को अगर हम 2 खंडों में विभाजित करें, तो वैदिक काल में एक क्या है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल है, और क्या है दोस्तों एक, बताइए। उत्तर वैदिक काल है। और क्या है दोस्तों, एक उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, एक क्या है उत्तर वैदिक काल। तो ये जो ऋग्वैदिक काल था, देखिए आप, आस्था है, भगवान के साथ आपको जुड़ना है। भगवान के साथ जुड़ने के लिए बीच में कई मध्यस्थ हो सकते हैं, उसको कर्मकांड विधि बोला जाता है। अब भगवान के साथ जुड़ने के लिए आप, प्रार्थना है आपके पास, तो प्रार्थना विधि है और यज्ञ विधि है। तो देखेंगे प्रार्थना और यज्ञ तो था प्रचलन में, परमात्मा से आप आराधना करने के लिए, जिसमें आप आस्था रखते हैं, जिस भी भगवान में, जिस भी देवता में, उसमें आपको अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए प्रार्थना और यज्ञ। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वैदिक काल में, तो प्रार्थना और यज्ञ उपासना की पद्धति के रूप में क्या था, प्रचलन में था। ऋग्वैदिक काल से ही प्रार्थना और यज्ञ की पद्धति क्या थी, अपने जो आराध्य देवता हैं उनसे जुड़ने के लिए प्रार्थना और यज्ञ लोग करते थे। लेकिन देखेंगे उत्तर वैदिक काल जैसे आता है, उसमें यज्ञ की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है दोस्तों, यज्ञ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यज्ञ की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत बढ़ गई, बढ़ जाना। ठीक, तो यज्ञ विधि जो है, विधान मंत्रोच्चार जो है बहुत ज्यादा उत्तर वैदिक काल में, जो कर्म कांड है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो कर्म कांड है, जो कर्म कांड है वह क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल की तुलना में साधारण था। साधारण कहने का मतलब है कि प्रार्थना और यज्ञ का लेवल उस उत्तर वैदिक काल की तरह नहीं था। मतलब जो उपासना की पद्धति थी वो एक सामान्य तरीके से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो पशु बलि हो गया और विभिन्न प्रकार की जो बलि है, कर्मकांड बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर क्या है, बढ़ जाता है। और कई प्रकार की बुराइयां भी जो है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत व्याप्त हो जाती हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है, उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए उपनिषद की संकल्पना आती है। तो उपनिषद की जो संकल्पना है उत्तर वैदिक काल के क्या है, अंत में आती है। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड बढ़ गया, उसमें जो सुधार लाने के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए, उसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए, सुधार लाने के लिए, ठीक है, सुधार लाने के लिए, सुधार लाने के लिए दोस्तों उपनिषद की संकल्पना जो है उत्तर वैदिक काल के अंत में आती है। किसकी संकल्पना आती है दोस्तों, बताइए। उपनिषद की संकल्पना किसकी आती है, उपनिषद की संकल्पना आती है। उपनिषद की संकल्पना, वही प्रश्न वहीं से आया हुआ, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले जाना पड़ा दोस्तों, कि वैदिक काल में को 2 खंड है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। तो इस जो भगवान से जुड़ने के लिए, जो भी आपके आराध्य देवता है उनसे जुड़ने के लिए आप उपासना के स्तर पे प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ प्रवृत्ति है, जो कर्मकांड है, बहुत व्यापक स्तर पे बढ़ जाता है। ठीक है, कई प्रकार के अंधविश्वास भी समाज में व्याप्त हो जाते हैं। उसमें जो है उत्तर वैदिक काल में वैदिक धर्म में क्या है, सुधार लाने के लिए, उसमें जो बुराइयां व्याप्त हो गई उनमें क्या है, परिवर्तन लाके उसको जो है सक्रिय करने के लिए क्या, उपनिषद की संकल्पना आती है। किसकी संकल्पना आती है, उपनिषद की संकल्पना आती है। और उपनिषद के द्वारा एक कहा जाता है, इस उपनिषद की संकल्पना में कहा जाता है कि ब्रह्म और जीव की एकता का ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान की संकल्पना उपनिषद के द्वारा किस पर फोकस किया गया, ज्ञान। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, ज्ञान क्या है, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ब्रह्म और जीव के मध्य का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए आपको, ब्रह्म और जीव के मध्य, जो ब्रह्म है एवं जीव,
ब्रह्म और जीव के मध्य जो है। अब एक चीज और आपको गौर करने वाली बात है, जो ऋग्वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल तक जो भी प्रार्थना किया जा रहा था, यज्ञ किया जा रहा था, उसका उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति। भौतिक सुखों का मतलब प्रजा, पुत्र और धन की, प्रजा, पुत्र और अर्थ की प्राप्ति था। अगर यहाँ पर हम बात करें कि प्रजा, पुत्र, अर्थ, इस विशेष तौर पर प्रजा मतलब जनता का कल्याण हो, पुत्र की कामना की जा रही, साथ में पुत्रियों की भी कामना हो रही थी, ऐसी बातें नहीं है। अर्थ, अर्थ के अंतर्गत जो धन की लालसा, मतलब ये कि पूरी तरीके से भौतिक सुखों पे फोकस कर, जो सांसारिक माया था उसको व्याप्त, मतलब उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए जो है ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में था चाहिए। मोक्ष की जो संकल्पना है, जो पुनर्जन्म बार बार हो रहा है, जीवन है, बढ़ है, फिर ये जो चक्र चल रहा है, तो पहली बार उपनिषद की संकल्पना में ही मोक्ष की जो संकल्पना आती है, क्या आती है? मोक्ष। मोक्ष किसकी आती है दोस्तों? मोक्ष की संकल्पना आती है। अभी तक जो सांसारिक जो मोह माया था, सांसारिक जो मोह माया है, प्रजा, पुत्र, अर्थ, धन की लालसा है, पुत्र की लालसा है, प्रजा का कल्याण हो, है, और भी अलग 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 प्रकार के जो है, आपको जिन चीजों की प्राप्ति करना है, उन आराध्य देवता की आप पूजा कर रहे हैं, है? इस प्रकार देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में जो बहुदेववादी था, बहुदेववादी का मतलब है, यहाँ पर देखेंगे इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवता थे। इंद्र देवता वर्षा के देवता है, अग्नि जो है वरुण रक्षक के जो देवता है, अग्नि मतलब ये कि जो देवता का भी अपना कार्य क्या था, बटा हुआ था, ठीक है, ये सब चीजें थी। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर बाद में देखेंगे इंद्र, अग्नि, वरुण के बाद जो संकल्पना आगे आती है, तो इसमें देखेंगे जो है प्रजापति और क्या है, रुद्र की संकल्पना आ जाती है। प्रजापति, विष्णु, रुद्र की संकल्पना आ जाती है। फिर आज आदमी अगर आगे के समय में देखते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिदेव के रूप में स्थापित हो जाते हैं, ये चीजें हैं आपको। यहाँ पर उपनिषद की जो संकल्पना है, तो पहली बार जो मोक्ष की संकल्पना का विकास हुआ, एक हो कि जो ब्रह्म और जीव के बीच, ब्रह्म एवं जीव के बीच जो अज्ञानता है कि कारण ही क्या है, मोक्ष की संकल्पना मतलब मोक्ष आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। जिस दिन आपको ब्रह्म एवं जीव की एकता का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन आपको क्या है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये जो जीवन चक्र है, मरण, जीवन, इससे क्या है, पूरी तरह से क्या है, मुक्ति आपको मिल जाएगी। तो ब्रह्म एवं जीव की एकता का ज्ञान, ब्रह्म एवं जीव की एकता का ज्ञान, किसका ज्ञान दोस्तों? ब्रह्म एवं जीव की क्या है, एकता का ज्ञान। और जो ब्रह्म और जीव में जो असमानता है, जो मतलब आदमी मतलब भटक रहा है, उसमें जो है ये अज्ञानता के कारण, जो हम ज्ञान नहीं है, इस वजह से जो है दिक्कतें आ रही है। तो उपनिषद की जो संकल्पना थी, वहां पर पहली बार आया मोक्ष की संकल्पना। और उत्तर वैदिक काल में जो कर्मकांड बढ़ गए थे, जो कई प्रकार की बुराइयां व्याप्त थी, उसमें सुधार लाने के लिए जो है उपनिषद की संकल्पना जो है आती है। तो वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ कि उपनिषद का जो मुख्य विषय कौन सा है? तो उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। दर्शन मतलब वो फिलॉसफी, वो भाव है? अब उपनिषद में देखेंगे एकेश्वरवाद की संकल्पना आ जाती है। किसकी संकल्पना आती है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद की संकल्पना आती है दोस्तों। एकेश्वर, एकेश्वरवाद की संकल्पना आती है। ठीक है? एक ही ईश्वर की क्या है, पूजा करिए। आप जिसको मान दे उसी को पूजा करिए। जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड है, उससे आप क्या है, मुक्त होइए। आप ब्रह्म से, अपने आराध्य देवता से डायरेक्ट क्या है, जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। और जुड़ने के लिए क्या है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। जिस दिन आपको ज्ञान का आभास हो जाएगा, उस दिन आप क्या है, ब्रह्म और जीव की एकता का जो है तत्व जो है आपस में मिलने लगेंगे। और वो जो आपके जीवन का जो सार है, वो आपको समझ में आने लगेगा। ये सब चीजें हैं। तो वही कह रहा है दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा था? तो वह दर्शन, वो जो फिलॉसफी है, वो जो भाव है, वो जो सार है? ब्रह्म और जीव की एकता का जो ज्ञान है, और जो ब्रह्म और जीव में जो एक भेदभाव और जो एक प्रकार का दूरियां बनी हुई है, वह अज्ञानता के कारण है। और ये जो जीवन का मरण चक्र है, जीवन चक्र है, मरण चक्र है, इससे आप मुक्ति पा लेंगे जिस दिन आप ब्रह्म और जीव की एकता का आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान शब्द जो है बहुत व्यापक है, ठीक है, इसलिए आपको उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा है, तो आप हमको अगर समझ गए होंगे, पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, दर्शन हो जाएगा। ठीक है।